हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AIAPGET एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट उसको लेकर उत्सुक हैं क्योंकि वो 2025 के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे पूरी चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा और क्या संभावना है कि ये जून में होगा या जुलाई में होगा। क्या अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया है, और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है ताकि आप अच्छी रैंक हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट में अभी तक कन्फ्यूज़न है कि सर क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कुछ या नहीं। हमने इस पे पिछले वीडियो भी बनाए थे कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन गूगल पे भी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर NTA AIPGT लिख देना है। सिंपली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तब आप इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों, तो आप क्लियरली देख लेंगे जो भी पब्लिक नोटिस पड़े हुए हैं वो लास्ट ईयर के पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी 2025 का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हर जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे आपका NTA डिक्लेयर रिजल्ट हो, चाहे AIPGT स्कोर कार्ड हो, ये सब 2024 के हैं। यहाँ पे कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस 2025 का नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है कि आपकी इंटर्नशिप कट ऑफ डेट क्या रहेगी। और पहले तो ये आता है कि इंटर्नशिप कट ऑफ डेट क्या रहेगी, आफ्टर डेट ये आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले कट ऑफ वाली डेट का नोटिफिकेशन आता है NCSM की तरफ से, आफ्टर डेट आपका एग्ज़ाम का नोटिस आएगा फॉर्म का, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें लिखा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे रहना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप इस चीज़ को लेके तो एकदम भूल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। जब एग्ज़ाम होना होगा तो उसकी एग्जैक्ट डेट आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम जून में होगा या जुलाई में होगा। अच्छा हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कब हो सकता है। तो इसके चांसेस आप पिछले ईयर से ही देखिए, 2024 में 6 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पिछली साल 6 जुलाई को हुआ था और पिछली साल जो फॉर्म आया था वो अप्रैल में आया था। इस बात को आप याद रखिएगा, जब अप्रैल, क्योंकि जब भी फॉर्म आता है तो उसके 2 महीने तो एटलीस्ट मिलते ही हैं, 2-3 महीने, क्योंकि एक महीना तो पूरा फॉर्म भरने में जाता है। मान के चलिए अगर आपका 1 अप्रैल को फॉर्म आ जाता है तो 1 अप्रैल से 1 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्योंकि एक महीना पूरा फॉर्म फिल करने का रहेगा। तो 1 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, आफ्टर डेट मई पूरा आपको मिलेगा। तो संभावना यही है कि मिड जून में हो जाए या जुलाई में जाए एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। होगा तो एग्ज़ाम जून में, या फिर मिड जून में हो सकता है, या मई लास्ट में भी हो सकता है अगर फॉर्म जल्दी आ जाते हैं तब। इन केस अगर अप्रैल में फॉर्म आते हैं तो वही मान के चलिए लास्ट जून में होगा या जुलाई में होगा। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आपको प्रिपरेशन कैसे करने हैं। अगर आप आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं, या आप होम्योपैथी हैं, या यूनानी हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक तो ज़रूर पढ़नी है जो कि अच्छी आपके आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखती हैं, यूनानी से या होम्योपैथी से। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप यूनानी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आयुर्वेद का या होम्योपैथी का, तो आपको उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे कि मैं बात करूं अगर आयुर्वेदा स्टूडेंट की, तो उनमें आयुर्वेदिक सिलेबस ज़्यादा आता है। मान के चलिए अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 का 50% होता है 60। तो 60 क्वेश्चन हो गए मतलब मॉडर्न के, और 60 क्वेश्चन आयुर्वेद के। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे आयुर्वेदिक पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो मान के चलिए 80 क्वेश्चन जो है आयुर्वेद के रहेंगे और 40 क्वेश्चन मॉडर्न के रहेंगे। अगर हम बात करें यूनानी पैथी की, तो यूनानी में मॉडर्न और यूनानी लमसम एक मतलब इक्वल पैटर्न रहता है, तो 50-50% आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अपना वेटेज देखना है। पिछले कई साल के पेपर उठा के देख लीजिए आप, 5 साल के, कि क्या वेटेज रहा है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मान के चलिए अगर आप यूनानी स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनानी ही पढ़ते रहेंगे, मॉडर्न नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आपको दोनों वेटेज देखना है। पिछले साल के पेपर उठाइए, 5-6 साल के, और जब से AIPGT अच्छे तरीके से हो रहा है। पहले तो सिंपल वे में हो जाता था, सबके अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। जब से AIPGT 2017 से हो रहा है, तब 17 से आप पेपर उठाइए और 2024 तक के देख डालिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, जब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा आता है, तो आपकी रैंक बूस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पोर्शन को मुझे बेहतर करना है।
जैसे मैं बात करूं अगर यूनानी की, तो यूनानी में मौलिजात सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है, मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, और सबसे अच्छा भी सब्जेक्ट है, जिससे मान के चलिए हर साल 12 से 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप रहबरे मौलिजात से तैयारी कर रहे हैं तो उसे रट डालिए एकदम। जब आप पूरे अच्छे तरीके से रट लेंगे तो आपके वो 15 में से 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपके जहाँ लंबा क्वेश्चन मतलब पोर्शन ज़्यादा आता है, अगर आप वो आप कवर कर ले जाते हैं तो आपके लिए आपकी रैंक बूस्ट होती है। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा हर साल ऐसा होता है कि इस बार 2025 का एग्ज़ाम होगा तो भी पेपर के पिछले साल के क्वेश्चन आएंगे, और जिस स्टूडेंट के पिछले साल के क्वेश्चन सही होते हैं उसकी रैंक तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो हर कोई बंदा कर लेता है। ठीक है, अगर पिछले साल के रटे हुए हैं तो उनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आप उन क्वेश्चन को समय दे सकते हैं जो क्वेश्चन नए हैं। अगर आपके पिछले साल के क्वेश्चन आ जाते हैं, मान के चलिए 120 में से 20 या 30, तो आप फ़ौरन उसे फ्री ऑफ सेकंड में आंसर उसका दे देंगे। तो आपको उन क्वेश्चन के लिए समय मिल जाएगा जो थोड़े नए टाइप के पूछे गए हैं। जैसे असर्शन रीज़न हो गया, इनमें टाइम लगता है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गई, इनमें टाइम लगता है, या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं उनमें समय लगता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर दोस्तों आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।